हाय एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व करेंगे। जो वैदिक काल का टेस्ट दिया हुआ है ना, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। मिलान करने में क्या है, देखिए ये नदी दिया हुआ है और इसका अभी का नाम, जो ये पुराना नाम और अभी के नाम को मिलान करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट सिंधु को क्या बोला जाता था पुराने में? पुराना नाम सिंधु का क्या था? सिंधु का सिंधु ही था। तो ए का फर्स्ट, इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फिर बितिस्ता किसको बोला जाता था? झेलम को। टू सॉरी। फिर सुवस्तु किसको? सुवास, इसी को। देखिए इसका 1 2, ये स्वास्तु 3, सी का 10 नंबर। गोमती को गोमल बोला जाता था 4। सदानीर गंडक, अभी भी गंडक को सदानीर बोलते हैं। फिर बिपाशा व्यास 7 नंबर पे। ABCD होगा ना, ABCD लिखना पड़ेगा। A B, ये C है, ये D है, ये E। व्यास F और कुम्भरा को कुम्भरा, ये इसका सही है। कुंभा काबुल में है, यानी जी। दूदशी घाघरा को बोला गया, H5 का। पारुष्णी रावी नदी, I। फिर सतुश्री सतलज, J। अस्कानी चेनाब को बोला गया अस्किनी, K। और सुमोशा सोहन, I। तो देखिए नदी, इसमें मिलान कैसे करना था ना, ये इधर से है ना, ऐसे नेम, तो इधर से मिलान हो रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि एक दूसरे से तिरछा है। A का 12, B का 11, C का 10, इस तरह से मिलान होते जा रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद काल में पुरंदर शब्द यूज किया गया? कौन से देवता के लिए? इंद्रदेव के लिए। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना रिवीजन में। अगर आपको नहीं याद है तो फिर से जाकर रिवीजन वाला वीडियो देख सकते हैं। 3 नंबर, ऋग्वेद में वी शब्द का उल्लेख हुआ कितना बार हुआ? तो 170 बार हुआ। 170 बार हुआ 20 शब्द का उल्लेख। आर शब्द इंगित है, मतलब आर शब्द किसके लिए इंगित है? तो श्रेष्ठ वंश, अच्छा वंश के लिए। आर उस टाइम सबसे श्रेष्ठ वंश, बेस्ट वंश मतलब आर्य थे। कलिष्क्या संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या था? मतलब कि आर्य शब्द का क्या अर्थ था? तो एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ वंश यानी एक उत्तम व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति आर्य कहलाता था। ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है ना, ऋग्वेद में है ना, तो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। देखिए सोम मंडल का चर्चा ना 9वां में है, 9वां में है, 1 मिनट, 9वां में, और 10वां में ना शूद्र शब्द का चर्चा है। फिर 8वां मंडल नहीं, 7वां मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10 मंडल है टोटल। ओके, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? कौन से वैदिक में मोक्ष का चर्चा मिलता है? तो उपनिषद में। एक मिनट, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 8 नंबर क्वेश्चन, धर्म तथा ऋतक भारत के प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चर्चित करता है। यह संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, मतलब कि इसको पढ़िए। तो धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को संकलन कराता है, सही है।
ऋतुक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलाप के लिए संचालित करता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। दोनों सही है। तो प्राचीन भारत का में नासक से जाने जाते, मतलब नासक से कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण, जो आभूषण सब होता है, ज्वेलरी वगैरह, वो सोना का। 10th नंबर, किस नदी को ऋग्वैदिक में माते तमा और देवीत्मा तथा नदीत्मा से संबोधित किया गया? सबसे पवित्र नदी किसको माना गया था? सरस्वती को, ऋग्वैदिक काल में। और सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी को। आर्यवेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, मतलब आर्यवेद किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में ही। 12th नंबर क्वेश्चन, प्रतिलोभन विवाह तब माना जाता था, मतलब कब माना जाता था? प्रतिलोभन विवाह क्या था? तो जब उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। नहीं, इसमें उच्च वर्ग की नारी रहेगी और निम्न वर्ग का पुरुष। हाँ, ये होगा प्रतिलोभन। प्रतिलोभन में ना कि नारी ही ऊंचा जाति की रहेगी और पुरुष नीचा का। आर्यकालीन शब्द मतलब अधिवास से क्या मतलब है? तात्पर्य है। तो क्या है? कमरे के ऊपर कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अधिवास बोलते थे। कमर है ना, उसके ऊपर। निम्नलिखित में हुआ दस्तकारी कौन सा है जो आर्य व्यवहार में नहीं लाई गई थी? सी, बढ़ाईगिरी उस टाइम बढ़ाई वगैरह नहीं ना रहते थे। मृदभांड तो था ही, तो पाया ही गया। ये तो मृदभांड पाया ही गया। आभूषण सोना का आभूषण था। लोहार वगैरह थे ही, जो लोहा का आविष्कार हुआ उसके बाद से। महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो कौन सा रूप में जाना जाता है महाभारत? जय संगीता। महाभारत महाकाव्य है ना, तो वही जय संगीता में। पुराणों की संख्या कितना? 18 पुराण है। 800 से 17 नंबर, 800 से 600 BC का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ए, ब्राह्मण युग से। 800 से 600 के ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल में ही ना दो था। ब्राह्मण के बारे में पढ़ना है, फिर नॉन ब्राह्मण पढ़ना है, जिसमें जैन बौद्ध पढ़े थे। अब ब्राह्मण में वेद, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, ये सब पढ़ना था। 18 नंबर, ऋग्वेद का मूल लिपि थी, कौन सा मूल लिपि थी? ऋग्वेद में मूल लिपि कौन सा था? तो डी, ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक जाना जाता है? किसे जाना जाता है? महर्षि कणाद को। 20 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघात बद्ध योग नहीं है, मतलब जो बद्ध योग नहीं है का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो गाय था। गाय के लिए लड़ाई भी पहले होता था ना, गाय के लिए ही था। राजा लोग गाय को गोष्ठी बोलते थे बचाने को। गाय सबसे महान थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में कौन सी स्मृतियाँ प्राचीनतम है? कौन सा सबसे पुराना है? मनुस्मृति। फिर किस वेद के सभा को नारिष्टि कहा जाता है? किस वेद के सभा को? नारिष्टि। और अथर्ववेद को। अथर्ववेद में क्या होता था? जादू टोना वगैरह, चिकित्सा वगैरह इसी में था। अथर्ववेद का उपवेद क्या? शिल्प वेद था। चलिए, ब्राह्मण वेद देखिए, इसमें मिलान करना। ये है जो वेद है और ये है जो ब्राह्मण वेद है। ओके, तो ऋग्वेद में कौन कौन सा था? ऋग्वेद में थे ऐतर, एक करके पढ़ना था ना, एक ऐतर, ऐतर और कैकई, ऐतर होगा ऋग्वेद का। सामवेद में कौन है? तो देखिए, ऋग्वेद में है ना, एक होगा
यानी ऐतरेतर क्या होता है, तो ए का 3 और सामवेद, सामवेद में है 5 वर्ष, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी में ही सिर्फ है। फिर अथर्ववेद में हो जाएगा गोपद, चौथा वेद है जो आयुर्वेद में होता है सतपथ, इसे याद रखना है, सतपथ और तैतर 2 है ना। चलिए 25 नंबर, त्रेयी नाम है, त्रेयी किसका नाम है? तो 3 वेदों को त्रेयी बोला था, जो उत्तर वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल में ही तीनों का रचना हुआ था, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में एक अथर्ववेद का बाद में रचना हुआ, लेकिन पहले 3 ही वेद था, तो त्रेयी कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुर्थ वेदांतर काल से प्रचलित है? कौन सा काल से प्रचलित है? ब्रह्मा 4 था, 4 मतलब कि स्टेज था ना, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। यज्ञ, इसका सी होगा 26 का, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का पता चलता है। कौन से यज्ञ वगैरह किसे? यजुर्वेद, यह यज्ञ तो ऐसे यजुर्वेद। ऋग्वेद में उल्लेखित यज्ञ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? मतलब कौन से कृषि उत्पादन से है? तो जौ को यज्ञ बोलते थे। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ? कौन से ग्रंथ में हुआ? तो देखिए सतपथ किसका है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ अभी हम लोग ने देखा यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबोधित है, मतलब हाँ ये बात है। ऋग्वेद में भी सबसे ज्यादा मंत्र कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद में देखिए कितना, 10 मंडल है, 128 त्रिंचक है, 128 सूतक है और 10,580 त्रिंचके हैं। ओके, इसमें मंत्र भी ज्यादा है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किन के लिए गाया गया? इंद्र भगवान के लिए। ओके, फिर ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को, गाय के लिए लड़ाई होता था, गोष्ठी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूतक किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में विवाह सूतक वाला। भारतीय संगीत का उद्गत किसमें खोजा जा सकता है? मतलब कि जो उद्गत मतलब कि उत्पन्न, स्टार्टिंग जो हुआ था उसका उत्पत्ति, तो क्या होगा? ऋग्वेद में ही होगा ना, ऋग्वेद में ही सबसे पहला वेद, पुराना वेद, उसी में से उत्पत्ति हुआ। संस्कार कुल कितने हैं? 16 हैं। निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध के लिए देवता किसे समझा जाता था? इंद्र को। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ए गोधन था, गोदान करना सॉरी गोधन ही था। फिर 36 नंबर तक हो गया, 37 नंबर, वैदिक युगनी सभा। वैदिक युगनी सभा क्या है? तो वैदिक युगनी में मंत्री परिषद होता है। हाँ, मंत्री परिषद यानी सी, मंत्री परिषद वगैरह होता था ना। 38 नंबर, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कौन से अभिलेख में? अभिलेख पता है ना, पत्थरों पर लिखा होता था, उसको अभिलेख बोलते थे। तो बी भोजन कोई। प्राचीन काल में आर्यों का जीवन पोट का मुख्य साधन क्या था? मतलब जीने के लिए कौन सा मुख्य साधन था? तो देखिए कृषि था। उसके बाद जब लोहा का खोज होता है उसके बाद फिर पशुपालन, कृषि और लोग करने लगते हैं। निम्नलिखित में से किस संकलन को ऋग्वेद पर आधारित किया गया? कौन से संकलन? तो सामवेद है, संगीत वाला। उत्तर वैदिक काल को माना गया। उत्तर वैदिक काल कब से है? देखिए वैदिक काल हमारा 2 था,
2 ईस्वी, इधर वैदिक काल और इधर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ये वैदिक काल 1500 से 1000 का ईस्वी, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। इसमें 3 त्रयी वेद, 3 वेद का रचना हुआ। इसमें अथर्ववेद, चौथा वेद का रचना हुआ। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। 41 का बी। 42 का शुल्क सूत्र क्या है? तो गणित था। किस विषय से संबंधित? तो गणित है। फिर गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण किस में है? अभी हम लोगों ने मिलान में देखा था ना, तो कौन सा? अथर्ववेद में है गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद का क्या है? एक है, ऐत्रेय और तैत्तिरीय। फिर सामवेद का कौन सा है? पंचवर्ष है। और उसके बाद यजुर्वेद कौन है? शतपथ और तैत्तिरीय सत से, और अथर्ववेद गोपद। फिर 44 निम्नलिखित में से मिलान करिए। मिलान करना यानी कि मैच करिए। हाँ, अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या चीज़ का हुआ था? अथर्ववेद में औषधि वगैरह थे, और जादू टोना वगैरह तो औषधि से संबंधित। ऋग्वेद, ऋग्वेद में एक मिनट देखिए, ऑप्शन से अगर आपको नहीं चलेगा तो देखिए, स से सामवेद है तो स से संगीत होगा, यानी डी का 4 हो जाएगा। अब ए का देखिए 3 किस में? ए का 3 और डी का 4 ए में है। अब इसे फिर और फिर आगे और मिल जाएगा। ऋग्वेद में कौन सा है? ईश्वर की महिमा का चर्चा है। और फिर यजुर्वेद में बलिदान विधि, यज्ञ वगैरह, और युद्ध होगा तो बलिदान, तो वहाँ पे लोग मरते ही युद्ध में। उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? उपनिषद का मुख्य विषय क्या चीज़? दर्शन था। 40 नंबर, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। तो वैदिक का सही क्रम बताइए। तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उसके बाद उपनिषद आया। आरण्य क्या था? आरण्य देखिए, आरण्य जो जंगल में बैठ के जो लिखा गया है ना वेद, उसको आरण्य बोलते थे। तो मेनली तो पहले जंगल वगैरह ही होते थे ना, जंगल गुफा में लोग ऋषि मुनि वगैरह बैठते थे। 47 नंबर, प्राचीनतम भारत समाज के प्रासंग निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? मतलब कौन से वर्ग का नहीं है तीनों में से? कुल पहले नहीं होता था। गायत्री मंत्र की रचना कौन किया? तो गायत्री मंत्र की रचना तो विश्वामित्र की है, पर कौन से मंडल से लिया गया? ये ऋग्वेद का 10 मंडल है ना, उसमें से तीसरा मंडल से लिया गया। के उसी में लिखा हुआ, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र लिखा था। किसने? विश्वामित्र ने। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। और लोकप्रिय पशु कौन थी? गाय थी। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना जाता था? मतलब कि मारा नहीं जा सकता है, तो गाय। कौन 3 संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाया? तो कौन सा 3 वेद कहलवाया ना? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और चौथा जो था ना, वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। 52 नंबर, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्ट होता है। क्या पुष्ट होता है? तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। हाँ, फिर अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। हाँ, गोष्ठी कहलाता था, गाय को बचाने के लिए। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्राय गायों के लिए होते थे, ना कि जमीन। हाँ, डी होगा, चारों सही है। बोझ कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोझ कोई महत्वपूर्ण है क्यों? यह मध्य एशिया तथा तिब्बत के बीच का एक व्यापारिक केंद्र नहीं। यह प्राप्त अभिलेख वैदिक देवताओं के लिए निम्नलिखित से प्राप्त है। नहीं। और ऑप्शन है, 1 मिनट, और ऑप्शन क्या है? वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ से हुई, बोई फोन से।
और उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, यहाँ से तो वेद की रचना नहीं। इसका आंसर एक बार फिर से ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बोझ कोई क्या है, तो मध्य एशिया तिब्बत के बीच का ये तो नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेख, हाँ अभिलेख, अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख, सही बी हो, अभिलेख में देवताओं का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूतक मूल पाया गया कौन से वेद में पाया गया, तो ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सी नंबर होगा 54 का। ऋग्वेद है क्या है, स्रोतों का संकलन। 56 नंबर, किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम मिला है, तो ऋग्वेद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारण हुआ, कुंभा कहाँ पे है, तो कुंभा तो अफगानिस्तान में है। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखे थे। 58 नंबर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नामचितम यम का शब्द किस उपनिषद से प्राप्त है, विरतनायक उपनिषद से। ऋग्वेद में कितने त्रिंचक है, 1028 त्रिंचक है। आरंभिक वैदिक साहित्य सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, सरस्वती। सरस्वती को सबसे अच्छा माना गया, लेकिन ज़्यादा वर्णित कौन सा, मतलब कि ज़्यादा, तो सिंधु है। पवित्र नदी बोलेगा तो सरस्वती है। निम्नलिखित में कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा का नाम सुनेंगे आप लोग शायद। निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन, जादू माया किस में था, चौथा वेद जो अथर्ववेद था उसमें था ना, उसमें चिकित्सा का भी चर्चा है। वैदिक नदी अस्कायनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से एक से की जाती है। अस्कायनी किस में है, सी, चेनाब को बोला गया। व्यास को क्या बोला गया, विपाशा। रावी को पारुष्णी, है ना, और झेलम को वितस्ता। 64 नंबर, ऋग्वैदिक काल में निकास शब्द का उपयोग एक आभूषण के लिए होता था, निकास, किंतु परवर्तीय काल में उसका प्रयोग, इस शब्द का अर्थ क्या था, डी, सिक्का। ऋग्वैदिक में निम्नलिखित में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान में, अभी तो पढ़े, कुंभा कुंभा। 66 नंबर, ऋग्वैदिक को मिलान करिए, मिलान करना। ऋग्वेद किससे है, स्रोत और प्रार्थनाओं का है। यजुर्वेद में क्या होगा, यज्ञ वगैरह होता था। 1 मिनट, सामवेद देख लेते तो संगीत स्रोत, यानी सी का, इसमें सी, फर्स्ट का सी हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या था, जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, डी, और स्रोत और कर्म कांड होगा तो यजुर्वेद। ये नहीं होगा, तो मिलान करते हैं। कौन सा, ए का ए हो जाएगा, ए का 4, ए का 4 किस में है, देखिए ए का 4 है, ए और सी में है। फिर बी का यजुर्वेद, ए का 2, बी का 2, ए। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, डी, सोममंडल को। 9वां मंडल सोममंडल को है ना, और 7वां सबसे पुराना, तीसरा से गायत्री मंत्र लिया गया, 10वां मंडल में शुद्ध शब्द का चर्चा है। 68 नंबर, उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक थे, किसके शासक थे, कैके के। किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा गया, सभा सभी कौन से वेद में कहा गया, तो अथर्ववेद में।
ऋग वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति में, एकवशवार, देवी पूजा, बलि, कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करता था। ऋग वैदिक काल में निशाक किस अंग का आभूषण था? गले का। जैसे कि अभी गले में हार बोलते ना, पहले निशाक बोला जाता था। 72 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी शासन प्रणाली थी? निरंकुश था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था या वंश परंपरागत राजा था? वंश वाला था, परंपरागत चलता था ना, राजा का बेटा ही राजा बनता था या किसी ब्राह्मण का बेटा ही फिर वो पुरोहित बनेगा। 73 नंबर, प्रतिसर्ष, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित का संकेत है किस वेद का? पुराणों का है। बी होगा 73 का। 74 नंबर, अश्वेत और ऋग्वेद में समानता। श्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? बी, ईरान से संबंधित था। फिर ऋग्वेद धर्म कौन से धर्म का? ऋग्वेद धर्म क्या बहुवादी था, एकवचनवादी था, अद्वैतवादी था, निर्वत मार्गी था? तो बहुतवादी था, बहुदेववादी था, मतलब बहुत सारे देवताओं को मानता था। कितने देवताओं का चर्चा है? इंद्र का, अग्नि का, सूर्य का, इन लोगों का चर्चा है ना। फिर गायत्री मंत्र सूर्य के लिए गाया गया था, तो बहुतवादी था तभी ना। इसमें इतने सारे श्लोक भी, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा श्लोक भी लिखा गया, इतना 3 चक्र, सब अलग अलग देवताओं के लिए लिखा गया था ना। 76 नंबर, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांस एवं वेदांग, इन छंद भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक काल युग से निम्नलिखित में अभिलेख में कौन सा ईरान से भारत के आर्यों को आने की सूचना देता? अब कौन सा अभिलेख, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। गोगी कौन सा अभिलेख है? अभी पढ़े थे ना, बोजागोई से। गोत्र शब्द सर्वप्रथम हुआ था कहाँ से? ऋग्वेद से, उसके 10वें मंडल में है। 10 मंडलों में से एक है गोत्र शब्द का उपयोग, और 10वां में शूद्र का उपयोग है, शूद्र शब्द का भी। 69 नंबर, निम्नलिखित में किस आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा गया है? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा गया, किन्होंने लिखा था? मतलब आर्यों के बारे में, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था ना, आर्यों के बढ़ावा दिया था। 83, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। 81 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या था? अथर्ववेद में लोग क्या करते थे? जादू टोना चिकित्सा से था, यानी कि औषधि से संबंधित है। 1 का 3। और फिर ऋग्वेद में ईश्वर महिमा प्रार्थनाएं थी, तो बी का फर्स्ट। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह तो और युद्ध वगैरह तो बलिदान होगा, तो सी बी का। आसाम वेद संगीत से। मीन्स क्या हुआ? ए का 3 और बी का फर्स्ट किस में है? ए का 3, बी का फर्स्ट, ए नंबर में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता था, क्या धर्म था? मुक्ता भक्ति करते थे, मेन इम्पोर्टेंट। हाँ, भक्ति ही करते थे ना, मूर्ति पूजा ये सब नहीं, ज़्यादा भक्ति कर्मकांड ये सब। 83 नंबर, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूतक समर्पित है, किनको समर्पित है? इंद्रदेव को, इन्हीं को माना गया है ना ये युद्ध का देवता। ऋग वैदिक में उल्लेखित प्रसिद्ध दास और राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? कौन से नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पारुष्णी नदी। पारुष्णी नदी, पारुष्णी का भी का नाम क्या है? रावी नदी। सरस्वती को सरस्वती, विपाशा किसको? व्यास नदी को बोला गया था। अवास्कनी चेनाब। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित उल्लेखित राजा वेदत्त माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम, राहुल,
गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, तीसरे मंडल से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, किसका महत्वपूर्ण अंग है? सुलभ सूत्र का। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है, उसमें एक मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। वैदिक कर्मकांड में होता है, वैदिक कर्मकांड में होता अर्थ का अर्थ क्या है? होता है, होता अभी का होता है, ऐसे ही नहीं जो बोलते हैं, होता अभी उस टाइम बोला जाता था, तो यजुर्वेद से था संबंधित होत्र। नो, होता नहीं, आई थिंक होता नहीं होगा। एक तो इसको मैं देख के बताऊंगी। ऐसे होत्री जो शब्द है ना यूज हुआ है ऋग्वेदिक में, ऋग्वेद में हुआ होत्र शब्द का यूज। ऋग्वेद के ज्ञाता को ना होत्र बोला जाता था। सॉरी ये इम्पोर्टेंट है, होत्री बोला था, ये होता नहीं है, ये शायद मिसप्रिंट है और मैंने यजुर्वेद बोल दिया। गलत 90 नंबर। सत्यकाम जबला का कथा जो अनविवाहिक माँ होने के लक्षण की चुनौती उल्लेखित करता है। मतलब कि सत्यकाम जबला का कथा ना जो माँ ना बिना शादी के ही बन गई, मतलब बच्चा उसको हो गया था, तो इसका चर्चा किस में उल्लेखित है? कौन से उपनिषद में उल्लेखित है? तो जबला उपनिषद में। जबला नाम है तो जबला से जबला उपनिषद। ओके, तो सो फ्रेंड्स 90 क्वेश्चन थे सर के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ, उसका मैंने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ये 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और इसमें जो मैंने एक क्वेश्चन कहीं कहीं बीच में गड़बड़ हो गया था तो वो मैं बताते गई हूँ। ओके, 89 नंबर, इसको थोड़ा सा एक बार फिर आप सर्च मार लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।